बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। सर्दियां हो और इसमें बंद गोभी मटर की सब्ज़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बंद गोभी मटर की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मट्टी की हांडी में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालूंगा। प्याज डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। मटर और बंद गोभी की सब्ज़ी माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में बड़े ही शौक से खाई जाती है। और मैं आपको ये वाली सब्ज़ी बड़े ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। शर्त ये है कि पूरी वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस डालने से पहले मैं इसके अंदर बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्च और 2 नॉर्मल साइज के टमाटर, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, पहले ये डालूंगा और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तो सब्ज़ मिर्चों को भी बारीक कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। थोड़ा पानी डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से भी हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम मसाले को भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पहले मटर। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मटर। आधा किलो मैंने मटर लिए थे, मटरों के बीज मैंने निकाल लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम मटरों को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। आधा किलो ही मैंने बंद गोभी ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो बारीक कट करके साइड पे रख लिया है। मटरों को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूंगा, बारीक कट की हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट करके अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बंद गोभी डालने के बाद अभी मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूँगा, फुल दम वाला। और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो पानी डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, बंद गोभी ने थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है। तो उसी पानी के अंदर मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और बंद गोभी भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा और इसका फ्लेम हमने कर दिया है फुल लो दम वाला। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद।
मटर और बंद गोभी की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार मटर और बंद गोभी की जो सब्ज़ी है वो पककर तैयार हो चुकी है। मटर भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और बंद गोभी भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।